तुगलक वंश का इतिहास 1320-1414 ईसा। परिचय। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक वंश था। इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश ने लगभग 44 वर्षों तक शासन किया और इस काल को भारतीय उपमहाद्वीप के मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने, विस्तार करने और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया, परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं और गलत नीतियों के कारण वंश का अंत बुरी तरह से हुआ। गयासुद्दीन तुगलक 1320-1385। उत्थान और शासन। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गहाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, ने तुगलक वंश की नींव रखी। वह पहले दिल्ली सल्तनत में एक उच्च सैन्य अधिकारी था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान के अत्याचारों और अव्यवस्था के बीच गयासुद्दीन ने बगावत की और 1300 BBC में खुसरो खान को हराकर गद्दी पर बैठा। मुख्य उपलब्धियां: न्यायप्रिय शासन, किसानों को राहत प्रदान की, कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। मौत 1325 में बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन एक मंडप के गिरने से मारा गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे उसके पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। मोहम्मद बिन तुगलक 1351। व्यक्तित्व: मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान, बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। उसने दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा और धर्म में गहरी रुचि ली थी, परंतु उसके निर्णय व्यवहारिकता से रहित थे, जिसके चलते उसकी अधिकांश नीतियां विफल हो गईं। प्रमुख योजनाएं और विफलताएं। 1. राजधानी का स्थानांतरण। उसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि इससे पूरे भारत पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा, लेकिन यात्रा कठिन थी और जनता को भारी कष्ट झेलना पड़ा। अंततः उसे दिल्ली लौटना पड़ा। टोकन मुद्रा प्रचलन। उसने चांदी की कमी को देखते हुए तांबे के सिक्के चलाए, जो चांदी के समान मूल्य के थे, लेकिन नियंत्रण न होने के कारण नकली सिक्के बड़े पैमाने पर बने और मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो गई। 3. कर वृद्धि। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जबरदस्त कर वृद्धि की गई, जबकि वहां अकाल पड़ा था। इससे किसान विद्रोह कर बैठे। 4. मंगोलों के खिलाफ अभियानों की योजना। उसने मंगोलों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारियां की, लेकिन मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया और संसाधन व्यर्थ गए। 5. दक्षिण में विस्तार। उसने दक्षिण भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में गुजरात के अभियान के दौरान हुई। उसके शासन को असफल प्रयोगों और विफलताओं के लिए याद किया जाता है, हालांकि उसके विचारों में नवीनता थी। फिरोज शाह तुगलक 1351-1380। शासन की प्रकृति। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सत्ता संभाली। वह एक स्थिर और सुचारू शासन स्थापित करने में सफल रहा। उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। प्रमुख उपलब्धियां: सिंचाई सुधार। उसने नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि का विकास हुआ। यमुना और घग्गर नदियों से कई नहरें निकाली गईं। नई नगरियों की स्थापना। फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार जैसी नई बस्तियां बसाईं। अशोक स्तंभों का स्थानांतरण। उसने मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया। धार्मिक नीति। वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और मंदिरों का विध्वंस करवाया। प्रशासनिक सुधार। कर व्यवस्था को सरल बनाया, अधिकारियों का वेतन निश्चित किया और सेना के प्रशासन को दुरुस्त किया। मृत्यु कोप्ताए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। उसके बाद वंश में अव्यवस्था और उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार संघर्ष और तुगलक वंश का पतन 1388-1414। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ गया और सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगी। इस दौर के कुछ प्रमुख शासक थे: गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इनमें से कोई भी स्थिर शासन स्थापित नहीं कर पाया। तैमूर का आक्रमण 1323। तिमूर, मध्य एशिया का क्रूर मंगोल शासक 1373।
में भारत पर आक्रमण के लिए आया। दिल्ली के कमजोर हालात का लाभ उठाते हुए तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और भीषण लूटपाट और नरसंहार किया। दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई। तैमूर ने सल्तनत को अपने किसी प्रतिनिधि को सौंपे बिना वापस मध्य एशिया लौट गया। अंत तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अंततः 1424 में तुगलक वंश का अंत हो गया और सैयद वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश की प्रमुख विशेषताएं: प्रशासनिक सुधारों का प्रयास। गयासुद्दीन और फिरोज शाह ने प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। महत्वाकांक्षी पर अव्यावहारिक नीतियां। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग असफल रहे, जिसने वंश की नींव हिला दी। धार्मिक कट्टरता। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर कड़े नियम लागू किए। विदेशी आक्रमणों से कमजोरी। तैमूर के आक्रमण ने वंश को पूरी तरह से तोड़ दिया। विज्ञान, वास्तुकला और साहित्य का विकास। कई इमारतें और नगरियां इस युग में स्थापित हुईं। निष्कर्ष: तुगलक वंश भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग है जो नवाचारों, महत्वाकांक्षाओं और विफलताओं का मिश्रण रहा। गयासुद्दीन ने एक मजबूत शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने क्रांतिकारी विचारों से वंश को अस्थिर कर दिया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे कुछ समय के लिए स्थिरता प्रदान की।